तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PYQ सेशन एसएससी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पिछले 14 जुलाई के सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर 5 होगा, जो कि 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो ये हमारा 40 और 20 के बीच में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है 30 पर। ये आपको दिख रहा होगा 20 पे, ये 40 और 60 के बीच में यानी 50 पे है ना। और ये जो है ये आपका 40 पर और ये आपका 60 पे। ठीक है, 30 20 50 50 100 और ये इतना भी 100, तो 100 कितना हो गया 200। कितने हैं 1 2 3 4 5 5 पे, यानी कि एवरेज हमारा कितना निकल के आया 40। ठीक है, एवरेज हमारा 40 है। तो पूछ रहा है कि कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत वृद्धि से अधिक है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा है कि 40 से ज़्यादा होने वाले कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो इंडिया होगा नहीं, ये 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, ये ज़्यादा यानी 50, ये 40 है, ये बराबर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, हमको ज़्यादा पूछा है। और ये यूएसए 60 पे, यानी कि ये भी होगा। यानी कितने देश हुए यहाँ हमारे पास, ये चाइना और यूएसए 50 और 60। ठीक है, यानी कि दो देश जो हैं वो औद्योगिक औसत वृद्धि से अधिक हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रही थी। ठीक है, कितनी थी, तो टोटल डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो कितना है 300 मीटर। ठीक है, और 3 मिनट में, और यहाँ पे इनका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं मीटर में, यानी कि सारे वैल्यूज मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में होंगी। ठीक है, होनी चाहिए। तो इनका डिफरेंस लेना है, जबकि ये क्या कर रहे हैं, समान दिशा में दौड़ रहे हैं ना, तो हमको इनका स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कितना आ जाएगा, ये 5/18 करेंगे। ठीक है, ये इसका स्पीड आएगा। तो 3 मिनट यानी कि कितने सेकेंड, 3 × 60 यानी कि 180 सेकेंड। ठीक है, 180 सेकेंड। तो 3 मिनट में दूरी कितनी चली गई होगी। ठीक है, तो 5/18 की स्पीड से 180 सेकेंड में कितना चला, ये चला 50 मीटर। ठीक है, तो 50 मीटर दूरी जब चल दिया तो दूरी बची कितनी, पहले तो 300 मीटर थी और 50 चल दिया, यानी कि अब दूरी कितनी रह गई होगी, ये हो जाएगी आपका 250 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा XY 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा XY तक लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। वृत्त ले लेते हैं हम। इसमें दिया है कि जीवा जो है, मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट O है और ये जीवा है अपनी। जीवा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है ना। ये XY कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे ये यहाँ ये लंबवत दूरी पूछा है। ठीक है, ये अपने से लंबवत दूरी पूछा है। ठीक है, और ये कितना, ये क्या होगा, ये होगा अपना त्रिज्या। तो एरिया दिया है। ठीक है, πr² 616, पाई का मान 22/7, r², 11 से 2 बार में, 11 से 5, और ये 6, और ये 2 से 28 बार में। तो r क्या आ जाएगा 7 × 7 × 4, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आपका 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या क्या हुई 14 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी लंबवत दूरी लंब कोई डाला जाएगा सेंटर पॉइंट से जीवा पे, तो जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो कंप्लीट जो है 10 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है ना।
तो हमसे क्या पूछा है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या होगा, यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे हम। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटाने पे क्या आएगा, ये आएगा अपना 171। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए इतना रुपया 1250 रुपये जमा किया, उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि R% रहा होगा। ठीक है, और सबके बटे में से 100 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 रुपये 5 साल के लिए और 1250 रुपया 7 साल के लिए। इससे मिलता क्या है, इससे मिलता है 1620 रुपये का साधारण ब्याज। ठीक है, यदि हम 10 कॉमन ले लें यहाँ से, तो सब में से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहेगा R/10 और ये कितना आ जाएगा आपका 150 और प्लस ये कितना आएगा 325 प्लस 12 से 84 हो जाएगा और 7 पंजे 35 यानी 875 और ये 1620 रुपया। तो यहाँ से जोड़ने पे कितना आएगा, 5 5 10, ठीक है, एक बचा, 5 2 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 1 3 4 4 8 4 12 और 13 और R/10 से 10 यानी कि 1620। तो R कितना आ जाएगा यहाँ से 1620 बटा में 135। अच्छा, ये पूरी कितनी बार में चली जाएगा, ये 13 से एक बार में और ये 13 से ये 1 प्लेस एरिया ना, यानी हमको ये चेक करना है 162 13 से कितना लगभग चला जाएगा। तो लगभग आपका 13 तो नहीं जाएगा, तो 12 बार में जाएगा, 12 बार में, हाँ ये 12 बार में चला जाएगा, यानी कि R की वैल्यू कितना आएगा 12%। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 संबंधे 3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 संबंधे 7 है, उनके आधार का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5:3। 1/2 कट जाएगा यहाँ से, बेस क्या है हमको ये निकालना है। ठीक है, हाइट का अनुपात दिया है 5:7, तो ये 5 और ये 3, 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से एक बार में, और ये दोनों B1 B2 का यानी बेस का अनुपात क्या आ जाएगा 7:3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 का मान ज्ञात करें। तो sin स्क्वायर 25 और प्लस sin स्क्वायर 65, sin स्क्वायर 65 को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर 25, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है आपका 1। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। हमको पता है कि 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों का विभाज्य होना जरूरी होता है। ठीक है, तो 326 को हम जब भाग करते हैं 8 से, तो ये 8 चौक 32, 32 कट जाता है, शेष बचता कितना है 6, यानी 6 जो है ये एक्स्ट्रा है और इसी को हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, यानी 6 हमारा आंसर होगा। 6 घटाएंगे तो ये 8 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है। ठीक है, अगर 20% कम है तो है कितना, ये है आपका 1/5, यानी कि कम ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, यानी 5 का बताकर उपयोग कितने कर रहा है 4 का। ठीक है, और 15% लाभ हो रहा है, यानी कि 15% का ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका 3/20, और लाभ हो रहा है यानी कि 23/20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है यानी कि 23, तो यहाँ पे काट लेंगे हम कितनी बार में, ये 20 5 से 4 बार में, 4 चौक 16 और ये आया अपना 23। तो 16 से 23 कितना बढ़ा, ये बढ़ा आपका 7, और कितने पर बढ़ा 16 रुपये पे,
इंटू 100, इसलिए क्योंकि हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो ये आपका 25 बार में और ये आपका 4 बार में 16। तो 25 और 7 कितना होगा, 175/4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 1 5 4 3 12 और ये 7.75%, यानी कि 43.75% ये आपका प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि कुल लाभ 43.75% होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। पहला दिया है प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूटें हैं। तो 15% की 2 क्रमिक छूटें हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सक्सेसिव लगाएंगे, एक्स प्लस वाई और प्लस में XY/100। तो यहाँ पे 15% की 2 क्रमिक छूट यानी 15 15 30 होगा, और 15 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225/100 यानी कि 2.25%। तो ये कितना हो जाएगा, कुल 32.25%। आते हैं दूसरे में। दूसरे में बोला है 25% की छूट के बाद 5% की छूट। तो 25 5 30 और 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125 यानी 125/100 यानी कि 1.25। तो ये कुल कितना होगा, 31.25%। और यहाँ पे क्या आएगा, 20 और 10 कितना होगा, 30, ठीक है। तो 20 और 10 का इंटू करेंगे 200 और बटे में 2 और बटे में 100, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2, यानी कि ये एग्जैक्ट आएगा 32%। ये तो आपका 30% दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो अधिकतम यहाँ पे हमारा योजना 1 में होगा, क्योंकि इसमें कितना दिया है, 32.25%, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योजना 1 में सबसे ज़्यादा क्या होगा, छूट मिलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले शंकु ले लेते हैं हम। तो इसमें जो बोला है हमारे पास, जो त्रिज्या है वो उसकी ऊंचाई के क्या है, बराबर है, यानी कि अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई भी r, और तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, r² + r² बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि 2r² बराबर 25। तो r² बराबर r बराबर ये हो जाएगा आपका 5/√2, ठीक है। तो पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन होता क्या है, ये होता है आपका 1/3 πr² h, ठीक है। पाई का वैल्यू हमको लेना नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन में एग्जैक्ट पाई ले लिया है। r² क्या है यहाँ पे, 25/2। h क्या है हमारे पास, h है हमारे पास यहाँ पे सेम है ना, तो ये 5/√2, 25 5 कितना कितना हो जाएगा, 125 बटे में ये पाई ले लेंगे और ये 6√2। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 पुरुष मैन और 25 वुमेन कितना दिनों में करते हैं, इसको हम बटे में 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे 16 महिलाएं हैं, महिलाएं वुमेन, इसको करती कितना में है, 27 दिनों में। तो यहाँ पे 6 बार में और ये 3, ये 5, ये 3 से ये 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 25 वुमेन और ये 45 वुमेन, और यहाँ पे वुमेन को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वुमेन। तो ये मैन और वुमेन का रेशियो आएगा आपका, ये 3 से ये 4 से, तो मैन का रेशियो 4 और वुमेन का रेशियो 3, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो ज्ञात करें 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में हम रख लेते हैं, यानी 16 महिलाएं इसको करती कितना में है, 27 दिनों में। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये टोटल वर्क है और इस टोटल वर्क को 16 पुरुष कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। तो 16 पुरुष ले लेते हैं, पुरुष की एफिशिएंसी है कितनी, 4, और कितने दिन में कर पाएंगे, तो डी हम मान लेते हैं कि उतने दिन लेते हैं, ठीक है। तो 16
और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 3 है इंटू 27, तो 16 इंटू 4, 16 से 16 कट जाएगा और इंटू डी, यानी कि डी बराबर क्या आएगा 27×81/4, तो ये आपका जाएगा 20 बार में और 0.25 क्या लगेगा दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा y माइनस, ये माइनस है बाहर तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस x माइनस वाई, ठीक है, माइनस ये x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस से कट जाएगा, ये माइनस का इससे कट जाएगा और x माइनस का x प्लस का x से कट जाएगा, तो आएगा क्या हमारे पास माइनस का y। ठीक है, तो इतने से क्या आया हमारे पास माइनस का y, तो पूरा लिख लेते हैं हम। अगर माइनस का y है अंदर और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y और ये -2y। ठीक है, तो प्लस के y के साथ -2y कट जाएगा, या आ गया क्या हमारे पास 2x, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक HCF क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम दिया है 12 और HCF दिया है 2। ठीक है, तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं, ये क्या होगा 2x और दूसरी संख्या 2y। तो एलसीएम अगर हमारा 12 है तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 और 2 हमारा HCF है, यानी कि दो संख्याएं जो है हमारी इन्हीं दोनों फैक्टर से बनी होंगी। ठीक है, तो x बराबर ये क्या होगा 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगा हमारा 2 × 2 यानी 4 और यहाँ पे 2 × y का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो इनका मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो रूट में 24, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 × 6 यानी कि 2√6, ऑप्शन नंबर 4। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये तो सही है। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा कोई मतलब फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 693 के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर और 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, एक दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में और एक दिया है मीटर पर सेकेंड में, कि चाल से चलना शुरू करती हैं वे पहली बार कब मिलेंगी। ठीक है, तो कुल दूरी कितना दिया है 693 और यहाँ पे एक का स्पीड दिया है 2.85 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमको ऑप्शंस दिए हुए मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2.85 और 100 कर सकते हैं और इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में 5/18। और अगर विपरीत दिशा में है तो इनकी चालों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो दूसरे का चाल कितना है 15/10, तो इसको 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 50 150 कर लेंगे और इसको भी 1800 नीचे कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 693 बटे में अगर हम इसको लेंगे एलसीएम तो ये आएगा अपना 1800 और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5 × 25 2 5 × 40 2 42 2 4 और ये 1425 प्लस में ये 0 18 × 90 0 9 और ये 27 यानी 2700 इतना आएगा। तो 693 × 1800 और ये कितना आ जाएगा 5 2 7 4 11 1 हासिल 1 और 3 1 4 यानी कि 4125। अच्छा, ये जो अब समय आएगा ये सेकंड में आएगा, लेकिन हमको क्या दे रखा है, हमको मिनट में दे रखा है, तो इंटू करेंगे 1/60 से, जिससे कि जो सेकंड है उसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 काट लेंगे, 6 से ये
30 बार में, ठीक है। और क्या कर सकता है, यहाँ से 5 से काट देंगे 6 बार में, 5 से 8 बार में, और ये 25 से 125। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ 3 से यहाँ और काट सकते हैं हम। ठीक है। और ये 27 या 81, और एक मानते हैं 15, तो ये आ जाएगा आपका 6 कम 6 18, 1 12 1 13, यानी 1386 बटे में 275। ये आपका 5 बार में जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके दिए हुए हैं 5.04 मिनट के, ठीक है। तो 5 से कितना भी होगा, लेकिन 5 से कम नहीं होगा। तो 5.04 मिनट के बाद वो एक दूसरे के क्या मिलेंगी विपरीत दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया है 4/5, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली हमको दिया है a प्लस बी बराबर क्या दिया है 4/5, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी क्या दिया है 4/5, इसका स्क्वायर क्या होगा 16/25, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा स्क्वायर में जब होगा, इसको क्या लेते हैं हम, ये होता है 1, तो 16/25, ये 1 इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा -9/25, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे -9 बटे ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -9/50, ठीक है। -9/50 होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करने में इसे 12 घंटे में साफ करता है। तीनों मिलकर नाली को साफ करते हैं तो केवल 5 घंटे का समय लगता है। तो सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो रक्षित का कितना दिया है, रक्षित का दिया है 20 घंटे, और अजय का कितना दिया है 12 घंटे। और यदि अगर तीनों मिल के काम करते हैं, यहाँ पे रक्षित, अजय और सतीश, ये अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितना कितना समय लगता है 5 घंटे का। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क ये हो जाएगा आपका 60, यानी 60 जो है ये टोटल वर्क होगा। तो रक्षित का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा 20 से 3 बार में, यानी कि 3 का एफिशिएंसी। अजय का कितना होगा 12 से ये 5 बार में जा रहा है, यानी कि 5 का एफिशिएंसी। और अगर तीनों करते हैं तो 5 घंटे का समय लगता है, यानी एफिशिएंसी कितना हुआ 5 से ये 12 बार में, यानी 12 की एफिशिएंसी तीनों की हो जाएगी मिला के। तो यहाँ पे दिया है रक्षित का 3 और अजय का 5, तो इन दोनों का कितना हुआ टोटल, इन दोनों का हुआ 8, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि रक्षित अजय का 8 है, तो सतीश का कितना होगा, सतीश का हो जाएगा 12 - 8 यानी कि 4, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में सतीश अकेले काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 15 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ए, बी और सी अकेले कार्य को करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए कितना समय लेता है, ए लेता है 16 दिन, जबकि बी लेता है 24 दिन और सी लेता है 36 दिन का समय। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम होगा 144। तो 16 से कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। और 24 से ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और 36 से 4 बार में, ठीक है। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी है कितना 9, 6, 15, 4, 19, यानी टोटल 19 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना समय लगेगा 19 से 7 बार में, शेष बचेगा 11 बटे में 19, ठीक है। यानी कि 7 सही 11 बटे 19 दिन लगेंगे।
जब ये तीनों एक साथ कार्य करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी यानी कि 5, और यहाँ पे इस माइनस वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2ab, यहाँ पे 2 ए क्या है 3x और b 5, ठीक है। तो ये प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये माइनस का कट जाएगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर 2 बार और 25 2 बार, यानी कि 2 कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 25, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान क्या होगा। तो 280 का x% बराबर 240 का 15%, ठीक है, प्लस 310 का 20%, तो परसेंट कॉमन होगा तो इसको काट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ 0 0 कटेगा सब में से, तो क्या आएगा 28x बराबर में 24 इंटू 15 प्लस 31 इंटू 20, 4 से भी और कटेगा, 4 से 7 बार में, 4 से 6 बार में और 4 से ये 5 बार में, तो 7x बराबर 15 छक 90 और ये 31 इंटू 5 कितना होगा 155, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 245, तो x बराबर 245 इंटू बटे 7 कितना होगा 7 त्रिक 21 और ये 7 पंजे 35, यानी x का मान क्या आ गया हमारे पास 35 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB बराबर कितना होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये है अपना ट्राइंगल AB और ये C, तो यहाँ पे DE और ये F हमको दिया क्या है, ये दिया है अपना D 6 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा है AB, ठीक है, AB क्या होगा अगर, और हमको दिया है परिमाप 40 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जिस अनुपात में परिमाप होगा उसी अनुपात में उनकी भुजाओं का भी अनुपात होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या है 40 अनुपात 12, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा अपना, ये आएगा 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का परिमाप का अनुपात 10 अनुपात 3 होगा, तो 3 अनुपात बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20 सेंटीमीटर, तो AB का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 और x का मान जो है वो 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी 1 0 और 1 के बीच में होगा, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या दिया है 7 दिया है ना, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB यानी x इंटू 1/x, तो x से x कट जाएगा यानी प्लस का 2, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया है ना 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 दिया है ना, तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा 7 और ये 2 यानी कि 9, तो रूट में 9 यानी कि 3 होगा x प्लस 1/x का मान। ठीक वैसे ही x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, ठीक है, तो a और b कट जाएगा, ठीक है, x इंटू 1/x से कट जाएगा तो माइनस का 2 आएगा,
तो ठीक वैसे ही इसका मान 7 - 2 यानी कि क्या आ जाएगा ये √5 किसका मान x - 1/x का मान। तो हमसे पूछा है यहाँ पे x + 1/x का मान क्या निकाला 3 इंटू x - 1/x का मान √5 यानी कि हमारा आंसर क्या आया, यह आएगा अपना 3√5। लेकिन हमको 3√5 नहीं टिक करना क्योंकि हमसे पूछा है, हमसे बोला है, ये कंडीशन लगाया हुआ है कि 1 से छोटा होगा। और यहाँ पे जब भी हम रूट से निकालते हैं कोई संख्या तो ये प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पे हम माइनस की संख्या लेंगे यानी माइनस का 3√5। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, तो इसमें हम मझला कोष्ठक सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 99 और ये 81। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 9 बार में, ये 11 बार में, तो ये 11 से 11 बार में 121। तो हमारा टोटल कितना हुआ यहाँ से, ये हुआ 99। यानी मझले कोष्ठक को सॉल्व किया तो हमने क्या पाया 99। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं बड़े कोष्ठक को। तो ये 144/198 गुणे 99, ठीक है। तो 11 से ये 9 बार में और 11 से ये 18 बार में और 18 से ये कितनी बार में, ये जाएगा आपका 8 बार में यानी कि 9×8 = 72। तो 2.5 इंटू 72 दिया है, ठीक है 72। तो इस पॉइंट को हटाएं 10, 5 पंजे 25, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 36 बार में यानी 36 पंजे क्या होता है, ये होता है आपका 180। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ये दिया है दंड आरेख का। तो इसमें वो पूछा है सही कथन का चयन करें, ठीक है। किसका चयन करना है, सही कथन का। तो इसमें सही कथन जो है ये अपना ऑप्शन 3 होगा, जिसमें कि दिया है 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए के चावल के उत्पादन के बराबर है। तो 17 में बी का उत्पादन कितना है, ये है 60, ठीक है। और उसी तरह 2020 में अगर देखें हम तो ए का चावल का उत्पादन कितना है 60, यानी कि ये तो बराबर है। यानी कि कथन नंबर जो 3 है वो क्या है, सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की आयु औसत आयु कितना है 40 वर्ष। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका 40 वर्ष। और अगर हम पुत्री की आयु भी ले लें तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो 2 की आयु का योग कितना होगा 80 और 3 की आयु का योग ये हो जाएगा 90, यानी कि डिफरेंस कितना 10 वर्ष का। तो ये जो 10 वर्ष है ये किसकी आयु है, पुत्री की आयु है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा।